हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं दहेज प्रथा के संदर्भ में। और चूंकि ये प्रश्न जो है आपको मेंस में लेखन में भी ये काम आएगा, प्लस ये क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे, और ऐसे प्रश्न काफ़ी जो है कि परेशान करते हैं बच्चों को। बहुत आसान दिख रहा है प्रश्न, लेकिन ये उतना आसान है नहीं। दहेज लेंगे या नहीं लेंगे, दो विकल्प आपको है। तो देखिए, सभी बच्चे 100% बच्चे बोलते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, दहेज की बुराई सभी करते हैं, नहीं लेंगे, इसी के साथ सब जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आप दहेज नहीं लेंगे, इसका सपोर्ट तो आप कर रहे हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन आप इस प्रश्न के उत्तर को किस रूप में देते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनसे ये दहेज शब्द ही जैसे सुनाई पड़ा, वहाँ पर सीधे जवाब हो जाता है कि हम सर नहीं लेंगे दहेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हड़बड़ाहट में उत्तर नहीं दीजिए। आप बोर्ड के प्रश्न को गौर से सुने और प्रश्न वो किस ढंग से पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दें। और दहेज नहीं लेना है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन दहेज के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, और बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, इसे भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज बहुत सारे चीज़ों का इंटरव्यू है, और प्लस जो है कि आपको नेशनल लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन हो सकते हैं, बिहार पीसीएस में हो सकते हैं, आपका न्यायिक सेवा में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ईएसआई में भी हो सकता है। तो दहेज नहीं लेंगे, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन बोर्ड जैसे ही एक वाकया है कि एक मित्र थे, वो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे बोर्ड ने पूछा आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे। उनका जवाब था कि हम दहेज नहीं लेंगे। बोर्ड का अगला क्वेश्चन था कि मैंने आपके लिए एक लड़की को देख रखा है, क्या आप उस लड़की से शादी कर सकते हैं दहेज लिए बिना। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर बोर्ड ऐसे इस तरह से आपको घुमा रहा है, तो आप निश्चित रूप से बोलें सर बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम देखेंगे, अगर हमारे विचारधारा से उनका विचारधारा मेल खाएगा तो हम वहाँ शादी करेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप बोलिए कि हम शादी करेंगे। और ये गलती उनसे हुई, और इसका परिणाम था कि उनको 50% से भी कम अंक साक्षात्कार में मिले। और इसीलिए इस टॉपिक को लग तो रहा है बहुत आसान है कि दहेज लेना है या नहीं लेना है, और बिहार सरकार में जब आप जॉब में जाइएगा तो इसका शपथ भी आपको दिलाया जाएगा कि आप दहेज नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो आपकी जॉब को छीना भी जा सकता है। और एक दो केस भी हैं बिहार में जो कि दहेज लेने के कारण उनका जॉब निलंबन भी किया गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दहेज प्रथा जो है बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है, और इसका समाज के द्वारा ही प्रतिकार किया जाना चाहिए। और सरकार कानून के माध्यम से इसे रोकना चाह रही है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। अगर पूछा जाए कि क्या कानून के द्वारा दहेज प्रथा का उन्मूलन करना उचित है, बिल्कुल उचित है, और इस मत का आप समर्थन करेंगे। अब बात हम करते हैं बिहार सरकार के द्वारा कुछ पहल की गई है, उन पहल के बारे में। देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा, बिहार सरकार अभी नीतीश कुमार जी सामाजिक सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। चंपारण से ये यात्रा शुरू हुई है, और ये यात्रा जो है सामाजिक सुधार यात्रा है, और ये 22 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये यात्रा 22 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है, और ये यात्रा जो है 15 जनवरी, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जिन लोगों का आगामी साक्षात्कार है, 2022 तक चलेगी। ठीक है, और बिहार सरकार ने दहेज प्रथा के विरोध के लिए, दहेज प्रथा सामाजिक बुराई ना हो, दहेज लोग ना लें, इसके लिए बहुत सारे पहल की है दोस्तों। आप जानते ही होंगे, ये डेट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, मेंस के भी दृष्टिकोण से, और इंटरव्यू के भी दृष्टिकोण से। 21 जनवरी 2018 एक महत्वपूर्ण डेट है, जिसमें बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए
बिहार सरकार के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। आए मिलकर मानव श्रृंखला बनाएं, बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर भगाएं। तो ये बिहार सरकार के द्वारा दहेज प्रथा के उन्मूलन का प्रयास है और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसका प्रतिकार करेंगे। और इस टॉपिक पर हमें बताने का उद्देश्य सिर्फ इंटरव्यू में आपके लिए किस अप्रोच पर काम करना है ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप इन सामाजिक बुराइयों को भी परित्याग करें और आप एक सही मानव के रूप में, मतलब जो सामाजिक सकारात्मक भावना है उसको आप खुद में समावेशित करें। देखिए भारत में जो दहेज है एक्चुअली है क्या, और ख़ास करके यूपी बिहार में अगर देखिएगा दहेज क्या है। दहेज एक ऐसी बुराई बन गई है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आपका विवाह होने वाला है, तो दहेज सिर्फ आप पर निर्भर नहीं करेगा कि आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे। होता क्या है, आपके परिवार की आकांक्षा, परिवार में कौन, मुख्यतः मम्मी पापा। अब है कि बेटा को इतना पढ़ाए हैं तो कुछ ना कुछ तो दहेज लेना पड़ेगा। ये जो प्रवृत्ति है, आप बेटी को भी पढ़ाते हैं, बेटा को भी पढ़ाते हैं, बेटी को जो पढ़ा रहा है वह भी जो है कि कहीं ना कहीं पैसे को खर्च कर रहा है। तो ऐसे में ये मापदंड रखना कि हमने बेटा को पढ़ाया है इसलिए हम दहेज लेंगे, ये कतई उचित नहीं है और यह बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अभी वर्तमान जो परिदृश्य है, सामाजिक परिदृश्य, उसकी वास्तविकता को आप नकार नहीं सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो यही है, परिवार। दूसरा फैक्टर क्या है, दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा का तात्पर्य यहाँ ये है कि आपके चाचा हो गए, आपके बुआ हो गए, आपके मामा हो गए, सभी ये जो हैं सभी पूछेंगे कि आपके बेटे को कितना दहेज मिल रहा है, आपके पापा से, आपके मम्मी से। और जैसे ही आप बोलेंगे कि उनका जो है कि शादी हम मुफ्त में कर रहे हैं, तो वो जो है कि आपको बोलेंगे कि वो तो दहेज लेने लायक ही नहीं था, तो उसको दहेज क्या मिलेगा। तो ये जो मैटर है, ये कारण है कि दहेज जो है कि अभी चला आ रहा है और लंबे समय तक ये बुराई जो है कि चलती रहेगी, ऐसी भी अपेक्षा है। हालांकि बिहार सरकार इस पर सही दिशा में प्रयास कर रही है। देखिए, आप नीतीश जी की बुराई करें या फिर अच्छाई, जो भी आप समर्थक हों या ना विरोधी हों, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सामाजिक सुधार के क्षेत्र में नीतीश जी की जो अभियान है उसका निश्चित रूप से आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। और सामाजिक सुधार देखिए छोटी चीज़ नहीं है, एक दिन में सामाजिक सुधार रिफॉर्म नहीं होता है। सामाजिक मुद्दे जो होते हैं वो जड़ता को लिए होते हैं और लंबे समय से कोई प्रक्रिया अगर समाज में चल रही है तो उसको एक झटके में परित्याग करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये पहल है वो बिल्कुल सराहनीय पहल है और इंटरव्यू में आप लोग सपोर्ट करें इस मुद्दे का। और देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, जब भी आप लोग इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न आए, आप लोग सहजता से उत्तर दीजिए। होता क्या है, जैसे ही पूछा गया नहीं लेंगे दहेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शांत फील करें और उसके बाद बोलें सर दहेज नहीं लेंगे। और पूछा जाए अगर कि आप क्यों दहेज नहीं लीजिएगा, तो उसके पीछे रीज़न भी आप बताइए कि सर दहेज को मैं एक सामाजिक बुराई मानता हूँ और मैं जो है कि अपनी पसंद का, अपनी विचारधारा से मेल खाने वाली लड़की से ही विवाह कर सकता हूँ। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप विवाह करेंगे, तो वो निर्णय स्वयं आपका निर्णय होगा। तो बिल्कुल आप इस मुद्दे का भी समर्थन करें और बताएं कि हमारे पापा मम्मी जागरूक हैं और वो हमें ये अधिकार देंगे, आज तक हमको पढ़ने में सपोर्ट किए हैं, तो इस मुद्दे पर भी वो हमारा सपोर्ट निश्चित रूप से करेंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर, ये नहीं कि हम प्रेम कर चुके हैं, प्रेम विवाह हम करेंगे। ये सभी अगर प्रेम विवाह आप करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपको जुड़ जाएगा उससे, प्रेम विवाह से।
कहाँ की लड़की है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सभी मुद्दों से हटकर थोड़ा उत्तर दीजिए। बहुत सारे लोगों का उत्तर इस दिशा में आता है कि हमने प्रेम किया है इसलिए प्रेम विवाह करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ की लड़की है, क्या है, क्या। तो इस डिस्कशन को ही क्लोज आप कर दें। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप दहेज प्रथा का समर्थन नहीं करें और उसके पीछे जो है स्पष्ट कारण आप लोग बताइए। तो बिल्कुल बिहार सरकार के इस अभियान को आप लोग सफल बनाएं। एक परीक्षार्थी के रूप में ही नहीं, एक सामाजिक अभिकारता के रूप में भी आपकी भूमिका है और एक जागरूक नागरिक होने के कारण इस वीडियो को आप जितना चाहें शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।